नाउ लेट्स कम टू द कल्चर पार्ट। एंड कल्चर पार्ट में सबसे पहला है एल्लूरी सीतारामा राजू। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनकी ब्रोंज स्टैचू जो है बनवाई है आंध्र प्रदेश में, और इनका 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। अब एल्लेरू सीतारामा राजू जो है ये बॉर्न हुए थे 1897 में मोगलू, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी। ये होली मैन की तरह एमर्ज्ड हुए, ठीक है। और इनको मन्यम वेरुडू भी रिफ़र किया जाता है क्योंकि ये हीरो थे हमारे फॉरेस्ट की, ठीक है। इनको अगर ट्रांसलेट करें कि हीरो ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता था। सीतारामैया राजू जो है वो रंपर रीजन तक बस नहीं लिमिटेड थे, बट उन्होंने बहुत चीज़ों में इंडिया में पार्ट लिया था। जैसे कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी में मेंबर थे, चित्तौंगोंग जहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज जो है एक साथ आए थे वहाँ पे वो इन्होंने मीटिंग बैठाई थी। और इन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस भी अक्रॉस इंडिया से अरेंज किया था कि रंपर रीजन में हम फाइट करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इन्होंने हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हेल्प स्प्रेड करने में भी हेल्प की थी, और ये ब्रिलियंट टेक्टिशियंस थे, ठीक है। अब रंपा रिबेलियन की अगर बात करें तो अगस्त 1922 से मई 24 तक चला था। रंपा रिबेलियन जो है इसको मन्यम अपराइजिंग भी बोला जाता है। ये एक ट्राइबल रिबेलियन है। अब फैक्टर्स क्यों हुआ था रंपा रिबेलियन कि जो मोटरदार्स थे वो एक्चुअल हमारे रूलर्स थे उस एरिया के, उस रीजन के। और जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो कॉलोनियल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जिसके कारण सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी वहाँ का चेंज हुआ। तो सडन डिक्लेरेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उनका मोर इंपॉर्टेंट रूल था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ब्रिटिशर्स ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो लोकल पीपल के राइट्स थे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं तो उसको भी छीन लिया। तो ट्राइबल्स जो है वो फोर्सफुली उनको एंगेज किया कि वो वेट्टी में इन्वॉल्व हो। दैट इज़ वेट्टी का मतलब होता है अनपेड लेबर। तो एल्लूरी सीतारामैया राजू ने उनको बोला कि आप जो ये जो है हमारे ट्राइबल पीपल्स हैं, दे आर द ऑनर्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और उनको बोला कि आप फाइट करिए अगेंस्ट द ऑपरेसिव मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882। अब कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट की अगर बात करें तो उन्होंने बिलीव किया कि ट्रेडिशनल वेपनरी जो है हमारे मॉडर्न वेपनरी जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं उनके साथ हमारी जो है लड़ नहीं पाएंगे। तो इन्होंने पहले अटैक लॉन्च किया पुलिस स्टेशन से, और वहाँ से उन्होंने वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स को कलेक्ट किया। और फर्स्ट सच अटैक जो है वो चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन में किया, विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया में। सारे अटैक्स जो हैं वो ट्रेडमार्क लेटर से कंक्लूड किए गए बाय साइन बाय राजू हिमसेल्फ। अनदर हॉलमार्क जो था इस अटैक का कि वहाँ पे डेट और टाइम अटैक की अनाउंस हुई। आफ्टर द बहुत ज़्यादा ब्रिटिश फोर्सेस में हो गए तो उनको कॉट कर दिया गया और उनको मारा गया, और दिस फॉलोड द रिप्रेशन एंड वायलेंस बाय ब्रिटिशर्स। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो रंपा रिबेलियन जो थी थ्रू इट्स गुरिल्ला वॉरफेयर वो ब्रिटिशर्स को सिर्फ टारगेट कर रही थी, एंड प्रूविंग द असर्शन दैट इट वाज एंटी कॉलोनियल इन नेचर एंड नॉट द लोकलाइज्ड ट्राइबल रिवॉल्ट। ये एमर्ज हुआ कि अमंग द पीपल फ्रॉम रंपा, बट पॉपुलर बिलीव्स एंड मिथ्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है टू रैली पीपल। रिबेलियन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक्स द नेशनल आइडियोलॉजीज से। फॉर इंस्टेंस एल्लूरी सीतारामैया राजू जो थे वो खादी वोर करते थे, तो कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी हेल्प किए। तो ये सब सिग्निफिकेंस थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्लैग आपको पता है। फिर स्टेट एम्बलम की बात करें तो सारनाथ लॉन कैपिटल ऑफ अशोका जो हम यूज़ करते हैं जहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा है। फिर नेशनल एंथम हमारा जनगण मनगढ़ है जिसको बंगाली में लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। फिर नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था, और ये सॉन्ग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का पार्ट है। नेशनल कैलेंडर हम साका एरा वाला फॉलो करते हैं जिसमें चैत्र जो है पहला मंथ आता है। नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक है। नेशनल एनिमल हमारा पेंथेरा टाइगर्स है। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, और नेशनल ट्री हमारा इंडियन फिग ट्री है एंड फिगस बैंग लेंसिस बोलते हैं। अब अमेंडमेंट्स टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली सेंटर ने अमेंड किया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, और उन्होंने अमेंडमेंट किया है कि नेशनल फ्लैग जो है आप बोथ इन डे और नाइट दोनों टाइम फ्लो कर सकते हो, फ्लाई कर सकते हो, इफ़ इट इज़ डिस्प्लेड इन ओपन में डिस्प्ले कर रहे हैं और ऑन द हाउस ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक। पहले ये सिर्फ सनराइज और सनसेट के टाइम पे हम लगा सकते थे, बट अभी जो है कभी भी हम फ्लाई कर सकते हैं। और ये फ्लैग कोड जो है दिसंबर 2021 में अमेंड हुआ, और उन्होंने बोला कि हम पॉलिस्टर अपार्ट फ्रॉम कॉटन हम पॉलिस्टर, वूल, सिल्क, खादी इन सब से भी हम फ्लैग बना सकते हैं। अब ये जो अमेंडमेंट था वो हर घर तिरंगा मूवमेंट लाए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, इसलिए इसको लाया गया, इसलिए ये अमेंडमेंट किया गया। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसको टास्क दिया गया है कि मैन पावर को यूटिलाइज करिए अंडर द हर घर तिरंगा कैंपेन। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की बात करें
तो इसमें सेट ऑफ लॉस और कन्वेंशंस है कि आप कैसे डिस्प्ले करेंगे और कैसे होस्ट करेंगे हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को, ठीक है। और ये जो है डिस्प्ले जो प्राइवेट पब्लिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है किस तरह डिस्प्ले करेंगे उसके बारे में बताता है। साइज़ और शेप जो है नेशनल फ्लैग का क्या होना चाहिए, पहली चीज़ वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। साइज़ जो है किसी भी साइज़ का हो सकता है, बट रेशियो जो है लेंथ टू द हाइट का वो 3:2 होना चाहिए। नेशनल फ्लैग एट होम की अगर बात करें तो मेंबर जो है पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करेंगे हर ओकेजन्स पे in accordance with dignity and honor of the national flag. Now let's come to state emblem of India. तो रिसेंटली a cast of state emblem जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है एट द टॉप ऑफ जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, दैट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हिस्ट्री क्या है कि लॉयन कैपिटल जो है वो मॉडर्न एम्परर अशोका जो थे उन्होंने एरेक्ट किया था 250 BC में, जहाँ पे उन्होंने बुद्धा को धर्मचक्र प्रवर्तन जो था उसको इम्पार्ट किया था। नेशनल एम्बलम जो है ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हमारे लॉयन कैपिटल का, जो कि ओरिजिनली जो है अशोका पिलर जो है सारनाथ पे वहाँ पे बना हुआ है अलॉन्ग विद नेशनल मोटो रिटन बिलो इट। 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑफ रिनोड आर्टिस्ट नंदलाल बोस जो है उन्होंने क्रिएट किया था एम्बलम। अमंग देम आर जगदीश मित्तल, कृपाल सिंह, शेखावत, गौरी भंजा एंड दीनानाथ भार्गव। वाई डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एम्ब्रेस द सारनाथ पिलर एट नेशनल एम्बलम? क्यों हमने सारनाथ पिलर को यूज़ किया? बिकॉज ये करेज, कॉन्फिडेंस और पावर बताता है। 2 डायमेंशनल स्क्रप्चर्स है जहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा है जो कि हमने मुंडका उपनिषद से लिया था, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। अब व्हाट आर द डिज़ाइन ऑफ स्टेट एम्बलम? तो एनिमल जहाँ पे 4 मैजेस्टिक लॉयंस है जो कि 4 टाइप देख रहे हैं, चारों साइड देख रहे हैं, और वो हमारे पावर, करेज, प्राइड, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो हमको बताता है कि हर डायरेक्शन में हम इक्वालिटी को बढ़ा रहे हैं और जस्टिस को बढ़ा रहे हैं। 4 एनिमल्स जो है इन बिटवीन द चक्रास आर रिगार्डेड एज गार्जियन ऑफ 4 डायरेक्शन। तो पहला है एलिफेंट जो कि कंसेप्शन बताता है ऑफ प्रिंस सिद्धार्था। बुल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है प्रिंस सिद्धार्था का इन हिज यूथ। हॉर्स जो है वो उनकी रॉयल लाइफ के बारे में बताते हैं। लॉयन जो है उनके एनलाइटमेंट के बारे में बताते हैं कि पीपल ट्री के अंदर उन्होंने एनलाइटमेंट ली थी। अब धर्म चक्र और अशोका चक्र जो है दैट इज़ द व्हील ऑफ लॉ दैट सिग्निफाइज धर्मा। तो 24 स्पोक्स जो हैं चक्र के वो नंबर ऑफ आवर्स बताते हैं इन अ डे और पोर्ट्रे द पासेज ऑफ टाइम। ओके, सो दिस इज द डिज़ाइन ऑफ नेशनल एम्बलम। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट। तो कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है टू इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। कमिटी जो है, कमिटी में 24 मेंबर्स हैं और ये इलेक्ट हुआ है अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रोटेशन। तो इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है 2022 से 26 साइकिल के लिए, और इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में भी, ठीक है। तो सम ऑफ द कोर फंक्शन क्या होते हैं कमिटी के, कि ऑब्वियसली कन्वेंशन को ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना, प्रोवाइड करना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर पाएँ हमारे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में। और रिक्वेस्ट, इट ऑल्सो एग्जामाइंस रिक्वेस्ट फॉर इंस्क्रिप्शन ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, तो कुछ साइट्स को हमको उसमें डालने के लिए। अबाउट यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग IGS की बात करें तो इसका एम यही है कि हमको इंटेंजिबल हेरिटेज को सेव करना है, सेफ गार्ड करना है। इसके 4 प्राइमरी गोल्स हैं और ये 2003 कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ICH जो है इसमें 5 ब्रॉड डोमेन्स हैं, ओरल ट्रेडिशन एक्सप्रेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। अब इंटेलिजिबल हेरिटेज में जो है वो कल्चरल हेरिटेज है जो हमारे उसका पार्ट बनते हैं, और हमारे इंडिया से 14 एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर जोड़े गए हैं। अब वर्ल्ड 50th ग्रेटेस्ट प्लेस 2022 की बात करें तो टाइम मैगजीन ने अभी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की लिस्ट निकाली है, जहाँ पे अहमदाबाद और केरला जो है आए हैं। तो अहमदाबाद जो है जिसको वॉल सिटी बोलते हैं, ये इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो सिटी प्रोग्राम है इसका एम यही है कि स्टेट पार्टीज जो है अपने अर्बन हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। ये फाउंड अहमदाबाद फाउंड किसने किया था? सुल्तान अहमद शाह ने 15th सेंचुरी में ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। ये फॉर्मली इसको बोला जाता है आशावाल ऑफ आशा भिल, कारनावती एंड कारनादेव राजनगर, और इसको जैनिज्म की कैपिटल बोला जाता था। इम्पोर्टेंस जो है आर्किटेक्चर का, इसमें भद्रा सिटाडेल है, वॉल्स और गेट्स जो है फोर्ट सिटी के वो है, और न्यूमरस मॉस्क और टॉम्स है, और हिंदू एंड जैन्स टेम्पल्स है। टिम्बर बेस्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है। अहमदाबाद सिटी सेटलमेंट प्लानिंग जो है ये हेरारकी है हमारे लिविंग एनवायरनमेंट की, विथ स्ट्रीट्स एज ऑल्सो कम्युनिटी स्पेसेस एंड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल विजडम एंड सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्डेज। अब आते हैं मनगढ़ हिलॉक। ये एज अ ट्रिब्यूट टू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को हु लॉस्ट देयर लाइव्स गवर्नमेंट
जो मतलब जो हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया था, मतलब वो ख़त्म हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सप्लोर किया है कि मनगढ़ हिलॉक को, जो कि हमारे राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह डिक्लेयर करेंगे। ये सिचुएटेड कहाँ है? गुजरात राजस्थान बॉर्डर में सिचुएटेड है, और प्लेस जो है वो सेक्रेड है, और ये मनगढ़ धाम भी बोला जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो मनगढ़ मैस्कर हुआ था 1913 में। कुछ भिल्स जो हैं वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवॉल्ट किए थे अंडर द रूलर गोविंद गुरु अनपुंजा। गोविंद गुरु ने भगत मूवमेंट लॉन्च किया था अमंग भिल्स कि वो सिर्फ वेजिटेरियन ही खाएंगे और सारे टाइप्स के इंटॉक्सिकेंट जो हैं वो मना कर देंगे लेने से। नवंबर 1913 में हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल्स जो हैं वो मनगढ़ हिलॉक में गैदर हुए, मतलब बहुत सारे लोग आए कि वो पीसफुल मीटिंग करेंगे, और उसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने उसको सराउंड किया और ख़त्म कर दिया। इसलिए इसको मिनी जलियनवाला बाग मैस्करे भी बोला जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एक्ट, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करता है किसी भी मॉन्यूमेंट को, और मोर देन 33,650 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं और नेशनल इंपॉर्टेंस है। अब क्राइटेरिया क्या होता है? तो पहली चीज़ कि 100 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक्ट है उसके अंदर क्वालिफाइड होना चाहिए, और इंडिया इंटरेस्ट होना चाहिए कि पब्लिक की वो मेजर ऑब्जेक्शन पब्लिक जो है उसके ना उठाए अगर उसको हम नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर रहे हो तो। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो है ऑल्सो रिकमेंड फॉलोइंग 2 साइट्स टू बी डिक्लेयर्ड एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। पहली चीज़ है संकल्प भूमि बनियान ट्री कैंपस, जो कि वडोदरा में है, और फिर प्रताप राव भोसला हाई स्कूल, जो कि सतारा महाराष्ट्र में है, जहाँ पे बी आर अम्बेडकर जो है प्राइमरी एजुकेशन रिसीव किए थे। अब आते हैं कंगनाहल्ली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है जो कि कंगनहल्ली में कर्नाटक में लोकेटेड है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे। सनाती इज जो है स्मॉल विलेज है जो कि भीमा रिवर पे सिचुएटेड है, और ये फेमस है बुद्धिस्ट महास्तूपास के लिए, ठीक है, जिसको अधोलोका महाचैत्य भी बोला जाता था। स्तूपा जो है वो बिलीव किया जाता है कि वो डेवलप हुआ 3 एराज में, मौर्यन, अर्ली सातवाहन एंड लेटर सातवाहन। स्टोन पोर्ट्रेट जो है वो कंसीडर किया जाता है ओनली सर्वाइविंग इमेज ऑफ अशोका विथ इंस्क्रिप्शन राया अशोका इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी ऑन इट। अब व्हाइट एनियन को बताएं तो व्हाइट एनियन को जीआई टैग दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। व्हाइट एनियन जो है अलीबाग में ही बस ग्रो किया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड से ग्रो किया जाता है। जीआई टैग उन्हें दिया जाता है जो जेनेटिकली प्रोटेक्टेड होते हैं, 10 साल के लिए उनको प्रोटेक्शन किया जाता है, और उसको जीआई गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के अंदर दिया जाता है। अब आते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव। तो राजा मंत्री चोर सिपाही पौशंपा गिल्ली डंडा एटसेट्रा जो है ये 75 इंडिजीनियस गेम है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल में अंडर इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव जो है ये इनोवेशन सेल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आती है। स्टेब्लिश किया गया है कि हमको इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च जो है उसको प्रमोट करना है, प्रिजर्व करना है हमारी इंडिया के नॉलेज सिस्टम को, और उसको स्प्रेड करना है, और हमारे इंडिया के रिच हेरिटेज को बढ़ाना है। अब आते हैं फील्ड्स मेडल। तो यूक्रेनियन मैथमेटिशियन जो है वो सेकेंड वुमेन है जिनको फील्ड मेडल मिला है। फील्ड मेडल जो है इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज नोबल प्राइज, जो है हमको मैथमेटिक्स में दिया जाता है। ये एडमिनिस्टर कौन करता है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन, ठीक है, और ये अवार्ड किया जाता है हर 4 साल में, और जो 40 साल से कम एज के लोग हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। ऑनर में फिजिकल मेडल दिया जाता है जो 14 कैरेट गोल्ड का होता है, और कैश अवार्ड दिया जाता है कैनेडियन डॉलर्स में 15,000। और फील्ड मेडल सिंपोजियम जो है वो ऑर्गेनाइज कौन करता है? फील्ड इंस्टीट्यूट टोरंटो कनाडा। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ अपना दैट सेक्शन, कल्चर सेक्शन. I will start ethics and schemes tomorrow. Thank you so much. If I have any problem, just comment on the comment section. Thank you.